पहले हम लोग 4 नंबर तक देख लिए थे ना, 4 तक देखे थे ना। देखो ये 5वां और ये 6वां, देखो ध्यान सुनो। देखो अगर मैं साइन बटा कॉस के कॉम्बिनेशन में जब भी कहीं भी दिखेगा, चाहे अवकलन में चाहे समाकलन में ना, तुम लोगों को ना तो हमेशा ये देखना कि तुम लोगों को टेन का वो सूत्र निकलेगा। क्या बनेगा? सूत्र का। अगर मैं यहाँ स्क्वायर भी रहेगा तब भी, और अगर मैं ऐसे भी रहेगा तब भी, अर्धक रहेगा तब भी, तुम लोगों को हमेशा टेन का सूत्र बनेगा। क्या बनेगा? सूत्र बनेगा। जैसे ध्यान से सुनो, अगर मैं मान लो वहीं थोड़ा सा देखो, यहां से क्या लिखना? हल। क्या लिखना? हल लिखना। अगर मैं यहां से देखोगे, इसमें थोड़ा सा इंक डालो तो, इसमें इंक डाल दो थोड़ा। दो, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा? टेन इनवर्स। अब बताओ अगर मैं ऊपर और नीचे में से कॉस कॉमन ले लो, क्या ले लो? कॉस कॉमन ले लो ना। दो, अभी तुम लोग फर्स्ट बार देखोगे तो तुम लोग को पता चलेगा कि यार हम लोग को कैसे पता चलेगा कि क्या लेना है कैसे लेना है ना। तो एक बार करोगे तो फिर उसके बाद तुम लोग जान जाओगे ना, तो धीरे धीरे चीजें तुम लोगों को होने लगेगी। ठीक है, साइन लोगो तो सूत्र नहीं बनेगा ना। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से सुनो, अगर मैं ऊपर से कॉस कॉमन लोगे कॉस एक्स को, तो बताओ, और नीचे से भी cos x को कॉमन ले लो, तो ये तुम्हारा क्या बचेगा कि यहां से cos x कॉमन लोगे तो एक बचेगा, बट इसके जगह अगर में लोगे तो ये हो जाएगा sin x बटा के cos x। जहां से कुछ नहीं कॉमन होता है उसके बटे में लिख दिया करो। बोलो, वही चीज ये हो जाएगा, यहां से एक कॉमन हो जाएगा, बट ये तुम्हारा sin x बटा के cos x हो जाएगा। अब बताओ साइन एक्स बटा के कॉस एक्स क्या होता है? साइन एक्स बटा के कॉस एक्स क्या होता है? बटा के कॉस एक्स। ठीक है, अब बताओ ये कॉस कॉस कट जाएगा, कॉस कॉस कट जाएगा ना। अब कटेगा तो तुम्हारा क्या हो जाएगा कि टेन इनवर्स, ये एक हो जाएगा, ये टेन इनवर्स टेन एक्स हो जाएगा, बटा के ये 1 + 10x हो जाएगा। बोलो, अब बताओ अगर तुम लोग मान लो कि एक लिखा है, तो जब तुम लोग सॉल्व कर रहे थे तो क्या एक को 10 45 लिख सकते हो? 10 45 और 10, जैसे 10 45 का मान एक होता है कि नहीं होता है ना। तो बताओ इस 10 45 को 10 π/4 लिख सकते हो, क्योंकि हम लोग हमेशा रेडियन में लिखेंगे। तुम लोगों को इससे पहले वाले जो वीडियो में बता रहे थे तो ये सूत्र सिद्ध किए थे। हाँ। सूत्र को सिद्ध किए थे या नहीं किए थे? तो देखो अगर प्लस रहेगा तो ऊपर प्लस रहेगा, नीचे माइनस रहेगा तो नीचे वाला ये मतलब लो ना। तो बताओ यहाँ माइनस है या प्लस है? माइनस है। ठीक है, आप दो ध्यान से सुनो, इसके आगे इसे एक लिख सकते हो गुणा में। आप दो ध्यान सुनो, ये पैटर्न होता है, ये पैटर्न बनाना सीख लो। देखो इस एक को 10 π/4 लिख सकल जला, यहाँ -10x है, बटा के इसको वैसे ही रहने देना क्योंकि सूत्र में यहाँ एक ही रहता है, सूत्र में यहाँ एक ही है ना। आप दो ध्यान से सुनो, यहाँ से प्लस में यहाँ जो एक लिखे हो इसको अपने से 10 π/4 लिख लोगे, आई इंटू में 10x। बोलो, बताओ इस एक को तुम 10 π/4 लिख सकते हो, ई माइनस में 10x है 10x हो जाएगा। अब दो यहाँ सूत्र वाले में एक ही रहता है इसलिए इसको हम नहीं चेंज किए, बट यहाँ 10x इंटू 10y चाहिए। तो बताओ x तो था, एक को नहीं ना था, तो इसलिए उसको हम 10 π/4 लिख सकते हैं। किसी भी संख्या के आगे एक लिख सकते हैं कि नहीं? एक को तुम लोग देखो ध्यान से सुनो, एक को तुम लोग सेक स्क्वायर x माइनस 10 स्क्वायर x, इसके पहले वाले सवाल में जो बता रहे थे वो नहीं लिख सकते हो। एक को साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स नहीं लिख सकते हो? कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स लिख सकते हो कि नहीं ना। तो वो यूज के अकॉर्डिंग कि मतलब हमको क्या लाना है क्या बनाना है ना, तो वो अपने अकॉर्डिंग हम लोग करते हैं। ठीक है, तो अब बताओ यहां से अगर मैं इसको करोगे तो बताओ ये तुम्हारा सूत्र बन गया। तो इसको ऐसे लिख सकते हो कि 10x माइनस वाई का जो सूत्र होता है 10x माइनस 10y बटा के 1 प्लस 10x इंटू 10y। बोलो,
इसके जैसा वो बन गया ऊपर वाला, ये पार्ट इसके जैसा है। दो x की जगह पाई बाई 4, y की जगह x है, बीच में माइनस है, बीच में माइनस है, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, यहाँ x है, यहाँ x है, यहाँ y है, यहाँ y है। बात समझ लो कि नहीं? तो बताओ ये ऐसे लिखा था तो ऐसे लिख सकते थे, तो ऐसे लिखा रहेगा तो ऐसे नहीं लिख सकते हो, लिख सकते हो ना? तो आप दो ध्यान से सुनना। तो यहां से तुम्हारा क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स, ये हो जाएगा, दो इसको लिख सकते हो 10, x की जगह पाई बाई 4 है तो पाई बाई 4, y की जगह तुम्हारा x है तो y की जगह क्या हो जाएगा x। बोलो आई 10 तो पाई बाई माइनस, समझे कि नहीं? आप दो ध्यान से सुनो। आप देखो ये माइनस वाला ना है, तो जब इससे पहले चौथा वाला जब तुम लोगों को सवाल बता रहे थे तो सूत्र पूरा लिखे थे ना? आप बताओ अगर में हम लोग साइन स्क्वायर थीटा बराबर देखे, साइन स्क्वायर थीटा बराबर तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सको जला? बताओ इधर ये प्लस में इधर जाएगा तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सको जला? लिख सको जला ना? तो अब यहाँ का मानोगे कि यहाँ 10 बन जाए, क्या मानोगे कि 10 बन जाए? तो बताओ माइनस वाला है तो भाई सेक और कोसेक वाला तो हो नहीं पाएगा। अब बताओ ऊपर हमको चाहिए साइन और नीचे क्या क्या चाहिए कॉस। तो अगर में x बराबर माना, यहां से हल लिख लेना, माना x बराबर a कॉस थीटा, सॉरी a साइन थीटा मान लो, क्या मान लो? a साइन थीटा। अब तुम लोग कहोगे कि a कहे के माने है ना? तो देख भाई ध्यान सुनो, यहाँ a है, क्या है a, तो इस a को भी हमको देख कर चलना है, इस a को भी हमको देख कर चलना है। तो बताओ अगर मैं यहाँ रखोगे तो बताओ ये इधर गुणा करा इधर जाएगा तो भाग करेगा, तो क्या इसको x बटा के ये लिख सकते हो बराबर साइन थीटा, और थीटा बराबर डायरेक्ट क्या लिख सकते हो, साइन इनवर्स x बटा के। बोलो अरे ये इधर नहीं चलाएगा, इनवर्स अगर फलन इधर जाएगा तो बनाएगा ना? समझ रहे हो कि नहीं जी? आप दो ध्यान से सुनो, अगर मैं उसमें इंक्लूड करोगे तो 10 इनवर्स, ये ऊपर साइन बराबर ये हो जाएगा तुम्हारा a साइन थीटा, और ये हो जाएगा अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर और साइन स्क्वायर। बोलो स्क्वायर दो बात, चलो ऐसे तो लिख सकते हो। बोलो तो स्क्वायर a का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा? आप जो ध्यान सुनो, ये तुम्हारा हो जाएगा a साइन थीटा। अब बताओ यहां से इसका स्क्वायर करोगे तो बताओ अंडर रूट में a स्क्वायर हो जाएगा? हाँ। बोलो जी, बोलो। अरे यार a का स्क्वायर करोगे तो a स्क्वायर, साइन का स्क्वायर करोगे तो साइन स्क्वायर नहीं हो जाएगा? इतना क्या सोच रहे हो? अगर मैं x और y लिखा इसका पूरे का स्क्वायर है तो इसको x स्क्वायर और y स्क्वायर नहीं लिख सकते हो? वैसे ये पूरा का स्क्वायर है इसलिए हम दोनों को स्क्वायर कर दिए। आप लोग ध्यान से सुनो, ये क्या हो जाएगा कि 10 इनवर्स a और साइन x हो जाएगा जी, साइन थीटा। अब बताओ अगर मैं a स्क्वायर को कॉमन ले लें, क्या कर लेंगे? a स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे, उसको थोड़ा खोल दो जी निशा। तो आप देखो ध्यान सुनो, a स्क्वायर को कॉमन लोगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बची। बोलो बचेगा? हाँ। अब बताओ ये a स्क्वायर बाहर निकल जाएगा, a स्क्वायर क्या? तो a साइन स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा लिखो, तो उसी को तो सिस्टम से तो लिखोगे, मतलब दिखाओगे तब तो, कोई कॉपी जांचेगा तो दिखना ना चाहिए कि हुआ है तो कैसे हुआ है। अब बताओ यहां से इसका यूज करोगे तो क्या यहाँ इसको ऐसे लिख सकते हो कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा? बताओ 1 माइनस। अब बताओ यहां से ऊपर क्या हो जाएगा तुम्हारा a
ए साइन थीटा बटा के यहाँ से अंडर रूट से ये बाहर निकल जाएगा तो ये ए बाहर निकलेगा। बताओ अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकल जाला। अब बताओ कॉस स्क्वायर कर डी से बाहर निकल जाएगा तो बताओ ए से ए कट गया, ए से। अब बताओ ये हो जाएगा साइन एक्स और बताओ कर डी से बाहर कॉस स्क्वायर निकलेगा तो कॉस बचेगा। अब बताओ साइन थीटा बटा कॉस थीटा क्या होता है तो ये क्या हो जाएगा और टेन टेन कट जाएगा तो क्या बचेगा और थीटा का मान क्या लाए हो तुम लोग तो उसको लिख सकते हो कि साइन इनवर्स एक्स बाई ए। ठीक है छाप लो। अरे यार यहाँ देखो अगर मैं हम इस पूरे में 10 लाएंगे तभी तो 10 कटेगा। बात समझ रहे हो कि नहीं। हम यहाँ तो माने थे तो जो जिस चीज को मानो उसका मान देते हो कि नहीं। तो हम लोग माने थे ना तो एक्स में था तो एक्स में डाटा हम लोग दिए हैं। ये साइन इनवर्स है तुम लोगों को छाप लो। ये तुम लोगों का उदाहरण वाला कौन सा है जी दिखाओ तो थोड़ा। ये ना दो ये नया बुक में तुम लोगों का यही है ना पहला चौथा है। ठीक है तो ये वाले में से तुम लोगों को समाकलन में अच्छा खासा इसमें का क्वेश्चन बनता है ना। तो इसमें जितना वैरायटी बना है उतना बता दे रहे हैं। इसमें 4 वैरायटी बनता है लोग। ठीक है आप देखो ध्यान से सुनो। एक तो ये दिया है बस एक को दिया है बट इसमें 4 वैरायटी बनता है ना। ध्यान से देखना। आइए तुम लोगों को चौथा वाला उदाहरण है ना इसमें बोर्ड वाले में तुम लोगों को समाकलन वाले में ये तुम लोगों को मिलेगा एकदम बढ़िया से देखो। ठीक है पहली बात तो एक यहाँ प्लस वाले में दिया है ना तो देखो एक को यही सेम टू सेम सवाल इसी का एक टेन इनवर्स ये हो जाएगा तुम्हारा cos x बटा के 1 प्लस साइन एक्स हो जाएगा। एक तो ये हो गया। अब देखो दूसरा सवाल तुम लोगों का ये हो जाएगा कि टेन इनवर्स cos 2x बटा के 1 प्लस साइन 2x और एक सवाल हिंजा मान लो हिंजा माइनस हो जाएगा। दुख ये एक के प्लस वाला एक के माइनस वाला 4 सवाल हो गया है ना। दिया है एक सवाल दिया है एक सवाल और जो वो वाला सवाल इससे पहले वाला तुम लोगों का 6वां नंबर का सवाल था ना वो भी 4 वेराइटी से होता है। क्या वेराइटी से होता है 4 ठो। ठीक है ना। तो आप देखो ध्यान से सुनो कैसे करोगे एक के समझ जाओगे ना पूरा समझ जाओगे। ठीक है अगर मैं मान लो इधर छोड़ोगे तो आगे जाके तुमको जबरदस्ती पढ़ना पड़ेगा। तो बोलो बताएं या ना बताएं बोलो ना दादा चलिए इधर देखो आदम बढ़िया देखो तुम लोगों को कॉस अर्धक वाले में जब सवाल हम बता रहे थे ना अर्धक वाले में सवाल तो तुम लोगों को ये बताए थे ध्यान से सुनना सबसे ज्यादा यही तुम लोगों को सूत्र यूज होगा कि कॉस जो अभी चौथा वाला सवाल जब बता रहे थे तो cos 2x बराबर 1 देखो एक होता है तुम्हारा cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x और एक होता है cos 2x बराबर 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 और एक होता है cos 2x बराबर 2 cos 2x बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x और एक होता है cos 2x बराबर 1 माइनस 10 स्क्वायर x बटा के 1 प्लस 10 स्क्वायर x। बस समझ रहे हो कि नहीं ये होता है। आप देखो ध्यान से सुनो ये होता है ना cos 2 थीटा ना ये ना माइनस पहले 1 तब माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा दिखाओ दो दूसरा मारेंगे 2-3 बढ़ा का गिर जाएगी 2 cos थीटा बराबर ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 है ये माइनस साइन स्क्वायर वाला नहीं वही चीज या तो लिखे। चलो ध्यान से सुनो अगर मैं मान लो इसके बारे में तुम लोग थोड़ा सा जानना चाहोगे तो देखो थोड़ा सा हल्का देखो पूरा जान ही लो। देखो तुम लोगों को हम साइन बताए थे कि cos x वाला क्या होता है सूत्र cos x प्लस y का सूत्र क्या होता है
कि तुम लोगों को कोई cos x इंटू कॉस वाई ये बताया न थे जी, हाँ छोड़ो हटाओ जाने दो, चलो इधर देखो लॉन्ग हो जाएगा। अब जरा ध्यान सुनो, वो चीज होता है तो बताओ इसी का सेम टू सेम इसका अर्धक हो जाएगा, सेम टू सेम इसी का अर्धक हो जाएगा। बताओ अर्धक का मतलब कि इसी को अगर मैं cos x लिखा रहेगा तो इसको cos स्क्वायर x बाई 2 हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2, और ये हो जाएगा cos x बराबर 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1, और ये हो जाएगा cos x बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2, और ये हो जाएगा तुम्हारा कि cos x बराबर 1 माइनस 10 स्क्वायर x बाई 2 हो जाएगा बटा के 1 प्लस 10 स्क्वायर x बाई 2, ये हो जाएगा। ये किस में आएगा? अर्धक में आएगा। किस में आएगा? अर्धक कोण में ना। ये यूज के अकॉर्डिंग देखोगे तो इसमें 4 हो जाएगा तो 4 हो जाएगा। देखो ध्यान सुनो, अगर मैं इसको अर्धक का ये हो जाएगा, किसका हो जाएगा? अर्धक कोण के लिए। ठीक है, आप चलो ध्यान सुनो, अगर मैं उतना चीज तुम लोग समझ में आ गया तो देखो ध्यान से सुनो। बताओ एक लिखा है तो इस एक को तुम लोग अपने से क्या इसको साइन स्क्वायर थीटा मतलब साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हो। हाँ हम तुम लोग बताए थे एंगल दोनों में बराबर रहेगा, कुछ भी रहेगा तब भी सर्टिफाइड हो जाएगा कि नहीं। तो बताओ इस वन को इसी को हम लोग साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 नहीं लिख सकते हो? इसको हाँ लिख सकते हो कि नहीं? एंगल दोनों का बराबर होना चाहिए तब भी हमेशा एक आएगा। क्या आएगा? एक। आप दो ध्यान से सुनो, अगर मैं मान लो साइन 2x का सूत्र तुम लोग को क्या बताए थे? साइन 2x का सूत्र क्या था बताओ? साइन 2x बराबर तुम लोग 2 साइन x इंटू कॉस x, और इसी को अर्धक वाले में लिखोगे साइन x बराबर तो 2 साइन x बटा के 2 इंटू कॉस x बटा के 2। बोल भाई, बात समझ रहे हो या नहीं? आप बताओ, ये है, इधर देखना थोड़ा से, अगर मैं इसको तुम लोग थोड़ा सा देखोगे ना तो हम इस तुम लोग समझा दे रहे हैं, डायरेक्ट तुम लोग अब यूज कर सकते हो, डायरेक्ट तुम लोग यूज कर सकते हो। तो बताओ एक को ये लिख सकते हो साइन एक्स को क्या तुम लोग 2 साइन एक्स बाई 2 और इंटू कॉस एक्स बाई 2 लिख सकते हो कि नहीं? नहीं कहे नहीं लिख सकते? अब भाई इंजा अर्धक वाले में बताओ थी तभी नहीं समझे। ये साइन 2x है तो इसको अगर मैं अर्धक रखोगे तो इसका आधा कोण करोगे तो इधर वाले में भी सब में आधा कोण हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? कह रही है नहीं। तो बताओ अगर मैं बच्ची इसको थोड़ा सा अगर मैं समझ लो तो 1 माइनस साइन x है, तो इसको अगर मैं ये देखो अर्धक वाला सर्टिफाइड होगा तो इधर अर्धक लिखना, इधर अगर मैं पूरा वाला सर्टिफाइड होगा तो पूरा वाला, मतलब अर्धक का मतलब कि ये बताओ साइन 2x है या अर्धक वाला है? अर्धक वाला है तो इधर अर्धक यूज करना। अगर मैं जैसे यहाँ 2x है ना तो इसमें cos x यूज करोगे। क्या यूज करोगे? जैसे कि देखो यहाँ साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स ना, अगर बस साइन एक्स रहेगा तो नीचे वाला यूज करोगे। आप देखो ध्यान से सुनो, अब बताओ इसको क्या लिख सकते हो कि साइन एक्स बाई 2 और प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2 लिख सकते हो। इसको साइन 2x और कॉस x बाई 2, इस एक को इसके रूप में ये लिख सकते हो। तो देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस रहेगा यहाँ तो माइनस वाला बनेगा, प्लस रहेगा तो प्लस वाला रहेगा ना। तो इसको तुम लोग बच्ची अपने से देखो ध्यान से सुनो, अपने अकॉर्डिंग आगे पीछे लिख सकते हो। देखो इसी को साइन स्क्वायर साइन एक्स बाई 2 प्लस माइनस कॉस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हो कि नहीं? दो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस 2a और b। तो बताओ a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया कि नहीं? आप दो ध्यान से सुनो,
तो इस चीज को तुम लोग ऐसे भी लिख सकते हो कि cos x/2 माइनस sin x/2 का होल स्क्वायर। बस समझ लो कि नहीं। जैसे अगर में पावर ऊपर में अगर में स्क्वायर रहेगा, अगर में घात किसी भी संख्या का सम रहेगा ना, तो उसको आगे पीछे चाहे माइनस रहे चाहे प्लस रहे, किसी को भी आगे पीछे कर सकते हो, स्वतंत्र हो। अब क्यों हो? क्योंकि अगर बताओ इनमें से माइनस कॉमन लोगे तो ऊपर प्लस 2 बार गुणा करोगे, तो बताओ 2 बार गुणा करोगे, माइनस माइनस गुणे माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा। मतलब अगर में पावर में सम संख्या रहेगा तो इंटरचेंजिंग पे उसमें मतलब माइनस प्लस का कोई प्रभाव नहीं होता, आगे पीछे लिख सकते हो। तो ये अपने यूज पर डिपेंड करेगा, ये अपने यूज पर डिपेंड करेगा। बोलो इतना बात क्लियर है? बात समझे हो या नहीं? तो देखो ध्यान सुनो, ये तुम लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये चीज ध्यान देना। अगर में बच्ची ध्यान सुनना सब, अगर में इंजा प्लस रहेगा तो इंजा प्लस हो जाएगा, इंजो प्लस हो जाएगा, खत्म बात। ठीक है। अब सेम टू सेम इसी तरीके से 1 प्लस साइन 2x लिखा है, तो बस ऊपर वाला यूज कर लोगे, तो इसको तुम लोग लिख सकते हो, अगर में माइनस रहेगा तो माइनस, तो इसको लिख सकते हो कि साइन x प्लस कॉस x का होल स्क्वायर। ठीक है। अगर में माइनस लिखा है तो माइनस वाले में आगे पीछे करके अपना लिख सकते हो, इसी को तुम लिख सकते हो कि साइन x माइनस कॉस x का होल स्क्वायर। इसी को तुम लिख सकते हो, अरे यार इसको हटा दो, इसको इधर लिख लो, इसको हटाओ, तो यहाँ हो जाएगा वो माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन। समझ लो कि बहुत बढ़िया चीज तुम लोग बताए हैं। ठीक है, हम बताना तो नहीं चाह रहे थे बट बता दिए। ठीक है। अब देखो ध्यान से सुनो, वह देखो ये हो जाएगा साइन x माइनस कॉस x का होल स्क्वायर, इसको भी लिख सकते हो, जैसे इसमें आगे पीछे लिख सकते हो ना, आगे पीछे, तो वैसे इस वाले में भी लिख सकते हो। तो इसको लिख सकते हो कि cos x माइनस साइन x का होल स्क्वायर। दो इसमें बस ना क्या कर लो कि इस वाले को माइनस वाले को लिखो, प्लस वाले को ऊपर हम लिख दें, ताकि तो तुम लोगों को डाउट है। इसको हटाओ, इसको ऐसे लिख लो, 1 प्लस साइन x लिखा है तो इसको भी अलग लिख लो, जैसे इसको अलग लिखे हो। इसको बढ़िया से नोट्स में कहीं लिख लो। आई देखो एक आध मिनट में सवाल एक बताए कुल सॉल्व कर लोगे। देखो ये हो जाएगा तुम्हारा साइन x प्लस x/2 और cos x/2 का होल स्क्वायर, इसी को आगे पीछे इसको भी लिख सकते हो ना। तो ये चीज ध्यान सुनना, ये तुम लोगों को सामने हम बना के बतैली कि कैसे भर रहा है। ठीक है। अब वही तो तुम लोगों को उन पीड़ा जैसा लग रहा होगा, हमको ऐसा पता है, बट एक बार अगर मैं घरे जाके इसका रिवीजन कर लोगे ना तो हो जाएगा। इसको कॉपी कर लो, तुरंत बता रहे हैं, इसको कॉपी कर लो, इसको तो मिटा देंगे। चलो देखो ध्यान सुनो, अब वैसे ही देखो हम इसको इरेज कर रहे हैं ना। अब देखो यहाँ डायरेक्ट हम यूज करेंगे। ठीक है, तुम लोग छाप लियो ना, इसको रहने दो, एक छोटा इंजन यूज कर लेंगे, इस वाले को, इस वाले ऊपर वाले को हटा देना है, प्लस रहेगा तो प्लस वहां यूज करना है ना। आप देखो ध्यान से सुनो, इसको जब इसमें यूज कर लोगे, और देखो ये हम सूत्रवा यहीं लिख ही दे रहे हैं, और cos x बराबर क्या लिख सकते हो, देखो उधर लिखे है ना, तो cos x बराबर अर्धक का सूत्र लगाओगे तो cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x बटा के 2 x बटा के 2, ये हो जाएगा। अब तुम लोगों को एकदम बढ़िया से पता होगा कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी ना। आप देखो ये दोनों सूत्र उसमें हम यूज कीजिए, ताकि ये यूज, इसको तो छाप लियो ना। ठीक है। आप देखो ध्यान से सुनो, आप देखो ध्यान सुनना, अगर मैं इसको करोगे तो बताओ, अब बस यही इसमें सूत्र जिसको समझ में आ गया समझ लो सवाल हो गया ना, तो बकिया नहीं किया तो भाई अपन बैठ के ताको। अब ये क्या हो जाएगा तुम लोगों का, इसको डायरेक्ट इसके अकॉर्डिंग लिखोगे तो तुम्हारा क्या हो जाएगा कि साइन उस वाले को कर दे रहे हैं, उस वाला वो सही पड़ेगा, x बटा के 2 और माइनस साइन x बटा के 2 का होल स्क्वायर। ठीक है जी। अब बताओ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र लगाओगे,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र लगाओगे ऊपर वाले में इसके जैसा, तो उसको क्या लिख सकते हो कि 10x मतलब ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो बताओ इसको लिख सकते हो एक कोष्टक में x/2 और साइन x/2, और एक कोष्टक में लिख सकते हो कॉस स्क्वायर x/2। पहला वाले में प्लस लिखे तो इसको प्लस लिख लो x/2 और माइनस साइन x/2। ठीक है, आप दो ध्यान से सुनो, बट्टा में क्या है तुम्हारा cos x/2 प्लस माइनस है माइनस साइन x/2 का होल स्क्वायर। बताओ ये माइनस में दो ऊपर कट्ठा एक खे, तो एक खे कट जी, कट जाएगा कि नहीं जी, बोलो। अरे स्क्वायर है तो इसको क्या लिख सकते हो, ऐसा नहीं लिख सकते हो 1 माइनस साइन एक्स को। तो बताओ दो है तो एक कट जाएगा, एक कट जाएगा, तो ऊपर तो कुल खत्म बट हाई बचल ना, और नीचे हाई बचल। तो देखो इससे पहलवा जो सवालिया बना था कुछ ऐसा ही बना था कि cos x/2 प्लस साइन x/2 बट्टा के cos x/2 माइनस साइन x/2। बोलो। उस वाला जो तुम लोगों का छठवां सवाल ना कि पांचवा वाला सवालिया, तो देखो हेंजिया x रहला, हेंजिया साइन x रहला, बाकी ऊपर माइनस रहला, यहाँ नीचे प्लस रहला। तो इम में 4 वैरायटी का सवाल बनता है। कब वैरायटी बनता है? 4 वैरायटी का। तो देखो उसको भी हम भैया समझा दे। अब भैया समझ लोगे ना तो तुम लोगों को भाई थोड़ा सा दिक्कत समझ में आएगा, बट एक बार अगर मैं कर लोगे ना तो आ जाएगा, और नहीं समझ में आएगा तो बोलना हम पूरा एक के बता दें, ये भी बता दें। अब बताओ इस वाले में से कॉस को कॉमन ले लो, क्या ले लो, जैसे उस वाले में कॉस को, तो हम डायरेक्ट इधर पर उस वाले सवाल को तुम लोग समझोगे, तो इस वाले सवाल को हम थोड़ा सा डायरेक्ट करना चाह रहे हैं। cos x/2 बटा के cos x/2। बताओ यहाँ एक बची, यहाँ cos बटा के साइन मतलब 10 डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं, समझो 10x/2 हो जाएगा ना। दो अरे cos लोगे तो इसके नीचे cos आएगा, आएगा कि नहीं? जैसे उस वाले सवाल हम लिए थे तो इसके बटे में cos लिखे थे ना, तो डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं, यहाँ जगह नहीं है इसलिए। अब दो 1 माइनस ये भी हो जाएगा 10x/2। बोलो समझ रहे हो या नहीं? देख भाई अगर मैं ये चीज तुम लोग समझ गए तो थोड़ा सा बस और रह गए ना। आप देखो ध्यान से सुनो, अगर मैं ये चीज करोगे तो देखो ये तो कट गया, जगह तो ऐसा कहीं दिख नहीं रहा है, चलो यही बता दे रहे हैं ना। तो बताओ ये हो जाएगा 10 इनवर्स। अब बताओ एक को π/4 लिख सकते हो ना, 10π/4। बोलो एक को 10/4, तो 10x को π/4 लिख सकते हो। जिसको वो वाला सवाल समझ में आएगा ये वाला सवाल समझ में आएगा, सिंपल सी बात है। अब बताओ ये हो जाएगा 10x/2 बटा के एक ऐसे ही रहेगा क्योंकि सूत्र में हमारा एक ऐसा ही रहता है ना। तो यहाँ ध्यान देना कि हमको सूत्र बनाना है तो वो चीज को तुम लोगों को निगलेक्ट नहीं करना है। ऊपर वाले में प्लस है जी, यहाँ तो प्लस लिख लो, प्लस है ना। ये हो जाएगा 10π/4 और 10x/2। बोलो हो जाएगा ना। अब इस सूत्र के अकॉर्डिंग यह सूत्र अपना इंपुट कर लेना, तो सूत्र का लिख लोगे कि 10x + y का सूत्र का होता है कि 10x - 10y बटा के 1 प्लस ऊपर प्लस, और ये हो जाएगा 10x × 10y। हो जाएगा जी। इसको इंक्लूड कर लोगे तो तुम्हारा डायरेक्ट क्या आएगा, ये आ जाएगा कि देखो इसको ये इसके जैसा है तो ऐसा लिख सकते हो ना। तो ये तो देखो x के जगह का है π/4, y की जगह का है x/2 ना। तो आप दो ध्यान से सुनो, तो इसको एक लाइन में कर सकते हो कि 10 इनवर्स 10π/4 प्लस x/2। बोलो कर सकते हो ना। अब बताओ ये कट जाएगा तो π/4 माइनस अरे प्लस x/2। देख भाई ध्यान से सुन, इसी वाले में देखो इसमें इसी में 4 सवाल बनता है, कट बनता है 4 देखो। एक बार ऊपर प्लस है ना तो एक बार माइनस कर दोगे,
दो ठो ये हो गया, और एक बार इसी का इंटरचेंज हो जाएगा, इसी का इंटरचेंज, मतलब नीचे वाला ऊपर हो जी, ऊपर वाला नीचे, मतलब हाई वाला समझो। देखो यहाँ प्लस है तो एक बार माइनस करोगे तो दूसरा सवाल हो गया, और एक बार इसको ले जाएगा ऊपर करोगे तो हो जाएगा एक सवाल। नहीं, काट नहीं आएगा, काट वाला भी होता है बट काट वाला तुम लोग सिलेबस में नहीं है, काट वाला भी कहोगे तो हम बता देंगे। इसका एक पैटर्न है अर्धक कोण पर, ये देखो ना धीरे धीरे विलुप्त कर रहा है, नहीं कि पुरानी वाले बुक में दिया है, नाइकी वाले में से धीरे धीरे हटा रहा है, आज तुम लोग जाके इसी का आगे जाके पढ़ोगे, तो ध्यान से समझो, नहीं समझ में आया तो बताना, बता भी देंगे, ठीक है जी। है वो सूत्र वाला ना, चलो ठीक है, इसको छाप लो। दो ध्यान से सुनो, छापना क्या, दो अब दो ये वाला कर लोगे, सेम टू सेम है, सेम टू सेम वही चीज है, यहाँ प्लस है तो उस वाले सूत्र में यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना। और साइन 2x वाले में देखो यहाँ 2x है तो तुम्हारा वो वाला बन जाएगा cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर। करना अगर में नहीं आएगा तो बताना, मुझको भी बता देंगे, एक बार बाकी प्रयास करना। हाँ इसको समझा दे रहे, इसको फिर से समझाएं, चलो ध्यान सुनो। देखो cos x है तो इसमें अर्धक का सूत्र लगा लिए, अर्धक का सूत्र लगाओगे तो बताओ ऐसा हो जाएगा ना। कैसे पता चलेगा कि अर्धक लगाएंगे? देख बच्चे यहाँ 2x ना लिखल है, x बस लिखल है ना, तो x अर्धक में होला, ये में होला अर्धक वाले में, ठीक है। आप देखो ध्यान से सुनो, तुम लोग जी अगर मैं मान लो बोलोगे ना तो एक ऐसे इसका ना जैसे ना कि हम बता ही नहीं पाते, उस दिन तो बता दिए होते यार, बाकी उस दिन वाले क्लास में थोड़ा से इधर उधर बातें लगी हो ना तो हम बता दिए होते, उस दिन पूरा समरी तुम लोग बना दिए होते, बोलोगे तो बता देंगे, ठीक है ठीक है। नहीं तो फिजिक्स पढ़ाएंगे, तुम लोग ढेर देखते हैं, टाइम देखते हो। आप देखो ध्यान से सुनो, ये हो जाएगा ना, तो आप देखो ध्यान सुनो, ये अर्धक वाले में ये साइन वाला ये पैटर्न बन गया, इसमें 4 पैटर्न अभी बताए हैं, तो ये 4 पैटर्न तो मतलब 2 ठे में हो जी प्लस माइनस, और 2 ठे वाले में हो जाएगा। हाँ आप देखो ध्यान सुनो, cos x बराबर ये लिख सकते हो, तो इसका करे अभी यही ना लोग आधा रुका कि cos x बराबर ये तुम्हारा दिख ही रहा है, तो cos x बराबर ये रख सकते हो, ये हो जाएगा। अब बताओ इसके बराबर डायरेक्ट अभी सूत्र बताए हैं, ये दिख ही रहा है। अब इसको करने के बाद तुम्हारा एक बार देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र लगा लोगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र लगाओगे तो बताओ a एक कोष्टक में प्लस बी एक कोष्टक में a माइनस बी, और नीचे सेम टू सेम वाला लिख लोगे, तो देखो ऊपर माइनस वाला सॉरी एक क्या और नीचे कट है 2 ठो, पावर है 2 ठो इसलिए 2 ठो ना, तो एक 2 ठो में से एक कट जाएगा तो एक बचेगा, लिख सकती हो बट ऐसी समझो ना यार, अगर मैं x बटा के x स्क्वायर है तो तुम लोग इतना अनहर आदमी हो कि 1 बटा के x नहीं लिख सकते, इसको काटोगे तो ठीक है। आप दो ध्यान सुनो, तो ऊपर cos x बटा के 2 प्लस साइन x बटा के 2 हो गया, और नीचे ये 2 था तो एक के बचा सर जी। हाँ। a प्लस a माइनस b खोलते हैं तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2ab भी आता है ना, तो इसका कोई की नहीं आएगा, खोलेंगे तो ऐसे 2 फिर आएगा ना। अच्छा खोल दोगी तो होगा फिर कहाँ, और वही न खोलने के लिए तो इतना चीज हम तुम लोग बताए हैं, खोल दोगे बच्ची तो बात ये कि हॉल नहीं हो पाएगा। जैसे मान लो तुम्हारा इच्छा से कर रहा है कि सर जी हम इसको खोल दें, तो यह ना चिड़िया बन जाए तब कोई मतलब का निकली, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, आई साइन 2x का सूत्र बन जाएगा अर्धक वाला, तो वही अर्धकवा का सूत्र हुआ, तो अभी इससे पहले बताया है, बताया थे कि नहीं। अब वही तुम लोग डाउटा में जी रहे हो, ये भी डाउटा में जी रहे हो ना, ठीक है। अब देखो ध्यान से सुनो, यहाँ से फिर बगिया डिगिया तो समझे, छाप लो, कहोगे तो एक दिन तुम लोग सूत्र बताएंगे।